आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची के मोरहाबादी मैदान में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ सैफ चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह शुरू। कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक ने केंद्रीय और राज्य पुलिस बल की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत सीमावर्ती जिलों में बिहार झारखंड पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की। 2003 की सूची से फैमिली ट्री बनाकर त्रुटि रहित मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों की जमीन बचाने में असफल होने और पेसा कानून लागू न करने के लगाए आरोप। कहा, राज्य सरकार पूरी तरह कमजोर और असफल। और 4 दिवसीय छठ पर्व कल नहाय खाए के साथ होगा शुरू। राज्य भर के बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़, जिला प्रशासन की तैयारियां जारी। और अब समाचार विस्तार से। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ सैफ चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि इस चैंपियनशिप में 6 देश भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के 206 एथलीट भाग लेंगे। ये एथलीट 37 विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 111 पदकों के लिए खेलेंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर माइकल राज एस ने रांची में केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, आवासन और सुरक्षित आवाजाही की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बलों के आपसी समन्वय और चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में संबंधित उच्च अधिकारियों ने भी भाग लेकर चुनाव व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए झारखंड और बिहार के सीमावर्ती जिलों के पुलिस पदाधिकारियों की अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपराधियों, असामाजिक तत्वों और नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियार के अंतर्राज्यीय संचरण पर रोक लगाने और चेक पोस्ट की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी पर ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची के 2003 की सूची से फैमिली ट्री बनाकर त्रुटि रहित मैपिंग सुनिश्चित की जाए। मतदाताओं के पैतृक विवरण की सही मैपिंग के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने और बीएलओ ऐप के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 2003 और वर्तमान मतदाता सूची के दस्तावेजों को डिजिटल और नॉन डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया। बोकारो में वित्त मंत्रालय की पहल से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत बैंकों में वर्षों से पड़ी राशि की निकासी के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा ने इस अभियान का शुभारंभ किया और बताया कि 2014 में शुरू हुए इस अभियान का लाभ अब तक जागरूकता के अभाव में नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं लोगों को सही हकदार तक राशि पहुंचाने के लिए सक्रिय हुई हैं। बड़ी चिंता का विषय है, लोगों का बैंक भरोसा होना चाहिए और इस भरोसे में अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आनी है तो लोगों का पैसा अगर नहीं पहुंचे, बैंक स्वयं आगे बढ़ के, बहुत अच्छी पहल है कि बैंक और वित्तीय संस्थान स्वयं आगे बढ़ के उनको पैसा पहुंचाने की या उनका क्लेम जस्टिफाई करके उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी पहल है। चतरा में स्वास्थ्य विभाग के मिशन डायरेक्टर शशि प्रकाश झा ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर दवा स्टॉक, आपूर्ति और खर्च में अनियमितताओं की जांच शुरू की। उन्होंने पिछले 3 महीने में दवा ऑर्डर, वास्तविक आपूर्ति और खर्च का विस्तृत डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और स्टोर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई, जिससे देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ। आज पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट कि अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। कॉफी, डेयरी, वस्त्र, हस्तशिल्प, कॉयर और आवश्यक औद्योगिक वस्तुओं सहित प्रमुख वस्तुओं पर कर में कमी से घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य के MSME और निर्यातकों को भी लाभ हो रहा है। कर की नई दरों में कॉफी के अर्क, एसेंस और इंस्टेंट कॉफी पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उत्पादों की खुदरा कीमतों में लगभग 11 से 12% की कमी आई है। इसी प्रकार अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले दूध और पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। घी और मक्खन पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे खुदरा कीमतों में 5 से 7% की कमी आई है। नए जीएसटी सुधारों ने कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया है। इससे कॉफी, डेयरी और काजू की खेती करने वाले किसानों को मदद मिल रही है। जीएसटी सुधार हथकरघा और हस्तशिल्प के कारीगरों तथा राज्य में औद्योगिक और तकनीकी विकास को गति देने वाले उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं। महवीश रहमान के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं पूजा कुमारी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों की जमीन नहीं बचाने और पेसा कानून लागू नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज जमशेदपुर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वृद्धा पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है और मैया योजना विधानसभावार असमान रूप से दी जा रही है। उन्होंने घाटशिला उपचुनाव में जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह कमजोर और असफल है। ये सरकार का कोई अभी तक सेकेंड टर्म में कोई ऐसा काम शुरुआत नहीं किया है, इसीलिए आज हर विभाग में कोई काम नहीं हो रहा। वृद्धा पेंशन तक तो किसी को नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है ये सरकार का। कभी एक विधानसभा को दे रहा, बाकी दूसरा विधानसभा को नहीं दे रहा, घोड़ा घोड़ा को नहीं दे रहा। हर चीज में ये भी कमजोर कहिए, विफल कहिए। आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा। सोमवार को अस्ताचलगामी तथा मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ यह पर्व संपन्न होगा। इधर सरायकेला खरसावा के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने आदित्यपुर और RIT स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया। पाकुड़ जिले में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण इलाकों की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर किसानों को आजीविका मुहैया कराने के साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के बंजर भूमि को खेती युक्त बनाने, किसानों को आजीविका मुहैया कराने के साथ ही मिट्टी एवं जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने का काम नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड की पहल और सहयोग का ही नतीजा है कि आज सुदूरवर्ती महेशपुर प्रखंड के कालिदासपुर के किसान 500 एकड़ भूमि में काजू की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाने के अलावे पर्यावरण को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रिंकू सेठ गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद किया है। और अब आखिर में मुख्य समाचार। रांची के मोरहाबादी मैदान में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ सैफ चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह शुरू। कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक ने केंद्रीय और राज्य पुलिस बल की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत सीमावर्ती जिलों में बिहार झारखंड पुलिस अधिकारियों ने की बैठक।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की। 2003 की सूची से फैमिली ट्री बनाकर त्रुटि रहित मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों की जमीन बचाने में असफल होने और पेसा कानून लागू न करने के लगाए आरोप। कहा, राज्य सरकार पूरी तरह कमजोर और असफल। और 4 दिवसीय छठ पर्व कल नहाय खाए के साथ होगा शुरू। राज्य भर के बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़, जिला प्रशासन की तैयारियां जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।